नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हमारे देश की राजनीति में तांत्रिक चंद्रास्वामी जैसे कई तांत्रिक हुए जिनका सत्ता से काफ़ी गहरा संबंध रहा। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी रहे, जहां भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते। उनके बेहद करीबी तांत्रिक के श्रीवास्तव की अरबों रुपए की ठगी के मामले में रायपुर की तेली बांधा पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें बताया गया है कि ये कथित तांत्रिक जो भूपेश बघेल के लिए तंत्र मंत्र की व्यवस्था करवाया करता था, इसके और इसके बेटे कंचन 441 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये रकम चीन और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस चार्जशीट में भूपेश बघेल वाले संबंधों को नहीं बताया गया है, क्योंकि कानून को मजबूत सबूत चाहिए, लिखा पढ़ी चाहिए। यही कारण रहा होगा कि तेली बांधा पुलिस ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है, उसे जानने समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा बिना सत्ता के सहयोग के इतना बड़ा खेला कैसे होता रहा और भूपेश बघेल की इसमें क्या भागीदारी रही। हम आगे इस चार्जशीट को लेकर जो बातें सामने आई है उस पर हम गौर करते हैं। भूपेश बघेल को सत्ता में वापसी का वादा दिलवाने वाला के श्रीवास्तव बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ में आया है। के श्रीवास्तव उसके बेटे कंचन के बैंक खातों में जो 441 करोड़ का लेन देन का रिकॉर्ड मिला है, दोनों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि इन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक से जुड़ी मेस्टी जी कंपनी में भी काफी तगड़ा निवेश किया है। तेली बांधा पुलिस की चार्जशीट के अनुसार 64 साल का तांत्रिक के श्रीवास्तव कई बड़े बड़े नेताओं से जुड़ा था। यही कारण रहा कि उसने नोएडा की रावत एसोसिएट कंपनी के मालिक अर्जुन सिंह को विश्वास में लिया, उसे स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ के ठेके को दिलवाने का झांसा दिया। गौर करने वाली बात यह है, यह ठेका मोहम्मद अकबर के भाई असगर के माध्यम से रावत एसोसिएट को मिलना था। ऐसा झूठा आश्वासन देते हुए के श्रीवास्तव ने 15 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ये लेन देन विधानसभा चुनाव के थोड़े ही समय पहले हुआ था। ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि के श्रीवास्तव जैसे ढोंगी तांत्रिक को ये अच्छी तरह से मालूम था कि भूपेश बघेल की सत्ता की वापसी होगी, जैसा कि उसने भूपेश बघेल और उनके करीबियों को ये आश्वासन भी दिया था। लेकिन जल्द ही ये बाजी तब पलट गई जब कांग्रेस की सीटें आधी हो गई और भाजपा की इतनी सीटें मिली जिसका अनुमान भाजपा के रणनीतिकारों को भी नहीं रहा होगा। विधानसभा चुनाव के पहले तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि उस समय माहौल ही ऐसा खड़ा किया गया था। एक हम ही थे जो डंके की चोट पे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 52 के आसपास सीटें मिलेगी और आखिरकार वैसा हुआ ही। अब बारी के श्रीवास्तव के भागने की थी, सो वो फरार हो गया। बड़ी मुश्किल से भागता फिर रहा था, मोबाइल सिम बदल रहा था, मोबाइल फोन बदल रहा था। भोपाल से 24 जून को किसी तरह पकड़ाया, लेकिन उसके भागने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। रायपुर के आशीष शिंदे ने उसे भगाने में अहम भूमिका निभाई। उसी ने अपनी जेम्स बॉन्ड नंबर वाली कार CG04PP 0007 ने के श्रीवास्तव को छिपाकर नागपुर ले गया। वहां दोनों नागपुर में कुछ दिन छिपे रहे और उसके बाद दिल्ली भाग गए। लेकिन रायपुर लौटने के बाद आशीष श्रीवास्तव को जब पकड़ा गया और पुलिस ने अपने स्टाइल से पूछताछ की और जिस तरह से इनपुट मिले, तो पुलिस धीरे धीरे आखिरकार भूपेश बघेल के सबसे बड़े राजदार समझे जाने वाले के श्रीवास्तव तक पहुंची गई। ये के श्रीवास्तव इतना शातिर था कि वो भूपेश बघेल को इस तरह से विश्वास में ले चुका था कि उनके मुख्यमंत्री रहते, वो उन्हें अक्सर अपने आश्रम बिलासपुर बुला लिया करता था। वहाँ प्रोटोकॉल में भूपेश बघेल के लिए ये समय आरक्षित बताया जाता था। अंदर खाने जो कुछ चल रहा था, वहाँ से जो खबरें निकल कर आई, पता चला कि भूपेश बघेल के लिए खास तांत्रिक पूजा ये के श्रीवास्तव कराता था। ये था तो इतना शातिर, वैसे तो ये दलाली का धंधा भी करता था, कोरबा में राखड़ का ट्रांसपोर्टिंग भी करता था। यही कारण रहा कि कोरबा के विधायक और मंत्री जय सिंह अग्रवाल कई बार राखड़ की समस्या के कारण अपनी सरकार से भिड़ गए थे। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का
के श्रीवास्तव बड़ी बड़ी रकम के लिए अब्बास अली नामक व्यक्ति का उपयोग करता था, साथ ही कुछ और उसके गुर्गे थे, उनके अकाउंट में पैसे डलवाता था। तेलीबांधा पुलिस ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ऐसे बेनामी लेन देन के लिए आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा जैसे प्राइवेट बैंकों के अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, केनरा बैंक और एक्सिस बैंक से भी लेन देन किया गया। उनके रिकॉर्ड को जब खंगाला गया तो काफ़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। साफ तौर पर पता चला विधानसभा चुनाव के पहले 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच के श्रीवास्तव के बेटे कंचन और उस तांत्रिक के अकाउंट में 15 करोड़ डलवाने का जो दावा किया गया, दरअसल वो अकाउंट नंबर जो आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें से 3 खाते बिलासपुर के अब्बास अली के नाम पर थे जो के श्रीवास्तव के लिए काम करता था। क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में महादेव सट्टा का भी अब नाम आ चुका है, एक बड़ा खुलासा किया है रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते 26 मार्च 2025 को भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में छापेमारी की थी, क्योंकि भूपेश बघेल एफआईआर में नंबर 6 में नामजद आरोपी हैं। उनके विरुद्ध एक नहीं 2 बार एफआईआर महादेव सट्टा वाले मामले में जुड़ी हुई है। ऐसे में आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में इस मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री होगी, ईडी की भी होगी, क्योंकि मामला धन शोधन निवारण अधिनियम से जुड़ा हुआ है। सीबीआई और ईडी की एंट्री होने के बाद हो सकता है राजनीतिक बयानबाजियां हो, ये बताया जाए कि हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो सबूत चीख कर कह रहे हैं उससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत को सबूत चाहिए, लेकिन नेता चाहते हैं कि उनके विरुद्ध वैसी कार्रवाई ना हो जैसा कि उनकी पोल खुल जाए, उनके लिए माहौल अनुकूल ना रहे। गौर करने वाली बात यह है कि आज पुलिस के रिकॉर्ड में कंचन जो के श्रीवास्तव तांत्रिक, जो कथित तांत्रिक है, उसका बेटा है, वो फरार है, लेकिन वास्तव में वो फरार नहीं है बल्कि खुलेआम छुट्टा घूम रहा है। इस कंचन के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो यह है कि कंचन के अलावा अब्बास अली को रायपुर और बिलासपुर में कई बार देखा गया है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं लिया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद अज्ञात कारणों से उसे छोड़ दिया गया और रिकॉर्ड में वो फरार है। ऐसे में आप समझ सकते हैं सिस्टम में कई बार ऐसी विसंगतियां सामने आती है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है के श्रीवास्तव को जिस तरह से सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, धीरे धीरे वो राज भी उगल रहा है। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि के श्रीवास्तव के पास कौन कौन से ऐसे राज हैं जो भूपेश बघेल के लिए आने वाले दिनों में और ज़्यादा बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वैसे ये बात भूपेश बघेल अच्छी तरह से समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और उनके बाहर रहने से किनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। राजनीति की राहें रपटीली जरूर है, लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग राजनीति में काबिज होकर सिस्टम और समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आएँ, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए और बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।